देखिए, सरकार को तुरंत जो है छात्रों की मांग माननी चाहिए। उनकी मांग बिल्कुल वाजिब है। एकदम से स्कॉलरशिप घटाना, 70% से ज़्यादा नंबर मिलते सबको मिलती थी, अब उसको 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 कैपिंग करना, उसका घटाना गलत है। और जो व्यवहार वहाँ के प्रशासकों का रहा है यूनिवर्सिटी के, चाहे वो रजिस्ट्रार हैं चाहे वाइस चांसलर हैं, वो कोई मतलब ठीक व्यवहार नहीं रहा है, तो उनके ऊपर भी संज्ञान देना चाहिए सरकार को और छात्रों की बात मांगनी चाहिए। सर, एक हरियाणा भाजपा के तरफ से अध्यक्ष का एक बयान आया है, कांग्रेस के कई विधायक भाजपा में जाने के इच्छुक है। उनका कहना है हालांकि ये 2 साल तक कोई लाभ का पद उनको नहीं दिया जाएगा, ये पहले से उनको निश्चित देना। आप किस लिए देखते हैं? ऐसा ये पहली बार बयान नहीं आया है, ये तो 2 साल से दे रहे हैं, तो कोई आया ना गया। 2 साल से यही बात कह रहे हैं। कई विधायक हमारे संपर्क में हैं, कोई कहना तो कोई भी कुछ कह लो, 2 साल से कह रही है। वो कह रहे हैं सर, कारण क्या मानते हैं? कुछ नहीं, बस अपनी, क्योंकि इनकी जमीन खिसक चुकी है तो ऐसी बातें करके करे। वो कह रहे हैं सर, सिरसा वाले विधायक जिस तरीके से सीएम की सराहना करते हैं, सिरसा के जो विधायक हैं सेठिया जी, वो जिस तरीके से सीएम की सराहना करते हैं, ऐसे लोगों से उम्मीद है और वो कहीं संपर्क में। क्या पता ये भी हमारी सराहना कर रहे हो, मनोली जी भी कहीं। सर, जो ब्राह्मणों को जमीन पैरावर की जमीन दी, उस पर सरकार कहती है 51 लाख हमने दिया पैरावर की जमीन को। ऐसा है, वो पैरावर की जमीन जो है वो हमारे समय में हमने दी है, कैबिनेट का फैसला। इन्होंने तो कैंसिल कर दी थी, उनको एजिटेशन में जाना पड़ा। तो बल्कि वो, क्योंकि ये कैंसिल नहीं हो सकती थी, क्योंकि कैबिनेट का फैसला था, मेरी कैबिनेट का फैसला था ये देने के लिए। वो आसान नहीं होता कैबिनेट का फैसला बदलना। लेकिन अभी मुख्यमंत्री ने 51 लाख रुपए भी दिए हैं, उधर गए थे कार्यक्रम में जब परशुराम जयंती में, उसको किस तरह देखते हैं? इससे पहले 10 साल आपकी भी सरकार। देखिए, ये जो है संस्था, गॉड संस्था जो है बहुत पुरानी है और इनका राष्ट्रीय आंदोलन, आज़ादी के आंदोलन में भी सहयोग रहा है। आपको पता होना चाहिए, 19 फरवरी 1921 में जब महात्मा गांधी आए तो वो 2 संस्थाओं में गए, नहीं, एक संस्था में आए, 4 संस्था में आए, और वहाँ जब पब्लिक मीटिंग करी तो वहाँ वहाँ के जो गॉड स्कूल के प्रिंसिपल थे, उन्होंने ऐलान किया वो कोई सरकारी वो नहीं लेंगे, अंग्रेज़ों की वो नहीं लेंगे, और राष्ट्रीय आज़ादी की लड़ाई में सहयोग किया। तो पुरानी संस्था है, हमारे को मौका मिला तो हमने उस संस्था को पूरी सेवा की। मेरे को एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन 4 साल में, पहले 4 साल में शायद 17 करोड़ तो दिए थे, बल्कि और भी दिए होंगे। कोई पूरे देने चाहिए, 51 लाख क्या मायने इतनी बड़ी संस्था के लिए। सर, एक सवाल हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से जुड़ा है। ये सिंधु जल समझौता जो स्थगित हुआ है, पहले से प्रस्तावित 113 किलोमीटर नहर है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के लिए, उसमें सिंधु नदी के पानी को देने पर उमर अब्दुल्ला ने सवाल उठाया है कि हम जम्मू कश्मीर में पहले इस्तेमाल पानी करेंगे, पंजाब हरियाणा ने हमें कभी मदद नहीं किया जब हम सूखा थे, तो हम भी पंजाब हरियाणा राजस्थान को पानी नहीं देंगे। देखिए, ये रिपेरियन स्टेट भी होती है, फिर जब मान लो देश का बंटवारा हो गया तो रिपेरियन स्टेट का मतलब ये उसका जल भाव कहाँ जाएगा। जब जल भाव इधर आएगा तो मिलेगा हमारे को। ये तो फिर यहाँ पे राजस्थान में कैसे पानी जा रहा है SYL का, वो भी एक समझौते के अंतर्गत जा रहा है। राजस्थान से जो नदियाँ आनी थी वो एक समझौता था, लेकिन उन्होंने बांध बना लिया। तो ये है, ये तो विवाद की बातें हैं, ये बहुत गंभीर बातें हैं, मतलब बहुत सोच के करना चाहिए, क्योंकि ये तो जो है बात 2 देशों के बीच में है। जो इंडस वाटर जो ट्रीटी हुई ये 1960 में हुई, और जो इसका आपका रावी का पानी भी, ब्यास का पानी भी उधर ही बहता था। तो पंडो डैम बनाएगा, मेरे पिताजी उस टाइम मंत्री थे, वो पंडो डैम बनाकर ब्यास नदी का पानी जो है गोविंद सागर में लाया गया, जहाँ सतलुज में भाखड़ा डैम बना है। तो ये है, ये पानी का तो है, ये तो बैठ के विचार करने बात। ये जानकारी यानी ग्रुप सी की 8000 भर्तियां वापस हो गई हैं, तो अब तो देखिए, ये सिर्फ वोट लेने का इनका था, मतलब पहले इलेक्शन से, ये इलेक्शन का वो हुआ
जब जारी हुआ नोटिफिकेशन, उससे कुछ देर पहले उन्होंने कहा जी यार जब देखो मैंने वो दे दिए हैं, क्या कहते हैं उसको, अपॉइंटमेंट लेटर्स दे दिए हैं। अब ये आपके सामने है। इसी तरह कहा अब महिलाओं को इतना देंगे हम, कुछ नहीं, एक भी मैनिफेस्टो वाली की बात उठा एक भी पूरी नहीं की 10 साल 11 साल। सर जो विंटर सेशन आना है, इसमें कांग्रेस ने, खासकर राहुल गांधी अक्सर सवाल उठाते हैं जो 50% की जो कैपिंग है उसे कांग्रेस डिमांड करेगी सरकार से कि इस कैपिंग को हटाया जाए, आरक्षण पर जो 50% की कैपिंग है। ठीक है, सामाजिक न्याय की बात है, जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। थैंक यू।